हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना एंड कमेंट्स देना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टीवाई बीकॉम के ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन के ऑडिटिंग की सीरीज 2, जिसमें चेकिंग, वाउचिंग एंड ऑडिट रिपोर्ट पे बेस्ड एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, डैश इज द मेथड ऑफ ऑडिटिंग इन विच फ्यू सिलेक्टेड आइटम्स आर टेस्टेड फॉर ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जहाँ पे बहुत सारे सिमिलर आइटम्स हैं और उनमें हम कुछ आइटम्स लेके वो करेक्ट रिकॉर्ड है या नहीं वो देखते हैं, तो उस मेथड को हम टेस्ट चेकिंग कहते हैं। सेकेंड वन, टेस्ट चेकिंग मेथड इज़ मोस्टली यूज्ड इन डैश टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टेस्ट चेकिंग बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वहाँ पे ही यूज़ करते हैं। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में दिस मेथड इज़ जनरली यूज, मोस्टली यूज्ड। नेक्स्ट वन, डैश आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को ऑडिटिंग में हम वाउचर्स कहते हैं। नेक्स्ट वन, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स विद द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज डैश। तब जब हम अकाउंट्स में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्डिंग की है उसको और जो एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट्स है जिनके बेस पे हमने रिकॉर्डिंग की है, उन दोनों को क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि अमाउंट सही डाली है, जो आइटम्स है वो सही रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं, तो उस प्रोसेस को हम वाउचिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन, वाउचर्स कैन बिकम द पार्ट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डैश। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड वर्किंग पेपर के वाउचर्स पार्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट, कैश सेल्स ऑर्डर्स, चेक रिसीट्स, ओपनिंग कैश बैलेंसेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश वाउचर्स। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है कैश मिलने के हैं, सो कैश रिसीट वाउचर हम उसे कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हैं और उनके लिए कौन से वाउचर्स हम यूज़ कर सकते हैं वो दिया है। जैसे कैश बुक के लिए रिसिट एंड पेमेंट वाउचर्स हम देख सकते हैं। उसके बाद डेटर्स है, तो डेटर्स के लिए जो हमने उधार पे बेचा है उसकी रिकॉर्डिंग, वरना जो हमने डेटर्स पैसे देने के बाद उनको जो हम रिसीट देते हैं वो रिसीट की भी हम वाउचर बोल के यूज़ कर सकते हैं। लोन के लिए लोन एग्रीमेंट, सब्सक्रिप्शन अगर है तो रजिस्टर ऑफ सब्सक्राइबर, वरना रिसीट साइड में जितना सब्सक्रिप्शन दिखाया है वो सारा हम वाउचिंग बोल के देख सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो हमने क्लेम किया है उसकी कॉपी, वरना जो लॉस सर्टिफिकेट है वो भी हम देख सकते हैं। सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या रिजोल्यूशन पास किया है, सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा हम उसमें देख सकते हैं। वेजेस के लिए जो पेरोल है, वरना टाइमशीट है, वरना अगर कुछ सैलरी वरना वेजेस में हमने डिडक्ट किया है तो वो सारा वाउचर्स बोल के काम कर सकते हैं। डोनेशन के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो परमिशन है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रिजोल्यूशन पास किया है, उन सारों को हम वाउचर बोल के यूज़ कर सकते हैं। एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का स्टेटमेंट, ये सारा एज अ वाउचर वी कैन यूज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग अंडर विच assets एंड liabilities, possessions, existence, ownership एंड disposal if any is ascertained। तो जहाँ पे सिर्फ हम asset एंड liability की अमाउंट नहीं देखते, तो asset एंड liability किसकी है, कौन यूज़ कर रहा है, वो अभी है या नहीं है, उसे डिस्पोज किया गया है तो किस प्रकार से किया गया है, ये सारा जब हम ढूंढते हैं, चेक करते हैं, तो उन सारे प्रोसेस को हम वेरिफिकेशन ऑफ assets एंड liabilities कह सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन क्यों करते हैं, तो हमें कॉस्ट पता करनी है, पोजीशन पता करना है, वरना अगर ये एसेट होगी तो वो मॉर्टगेज रखी है या नहीं वो हमें जानना है। तो इन सारे प्रोसेस के लिए हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन, डैश लाइबिलिटी दो नॉट रिकॉर्डेड बट द ऑडिटर मस्ट मेक इंश्योर दैट द नोट इज मेड फॉर इट इन द बैलेंस शीट्स बॉटम साइड। ऐसी लाइबिलिटी जो हम रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन जो नोट बोल के हमें लिखनी चाहिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड के बॉटम साइड पे, तो हम उसे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस अंडर विच करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फाइंड आउट। तो यहाँ पे सिर्फ मैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू देखती हूँ तो हम उसे वैल्यूएशन कहते हैं। Next, to find out the whether correct rate of depreciation and method of depreciation is charged on fixed asset is known as dash।
तो डेप्रिसिएशन मतलब एसेट से जो डिडक्ट होता है, तो एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन की प्रॉपर मेथड एंड रेट यूज़ करके निकाली है या नहीं, ये देखना मतलब वैल्यूएशन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन इज जनरली डन बाय डैश ऑडिट स्टाफ एंड वाउचिंग बाय डैश ऑडिट स्टाफ। तो वेरिफिकेशन में एसेट की सिर्फ वैल्यू नहीं तो और भी बहुत देखते हैं, जैसे एग्जिस्टेंस, पोजीशन, चार्ज, तो ये सारा सीनियर स्टाफ करता है। एंड वाउचिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई करना है, तो वो जूनियर स्टाफ करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन, to give the opinion on financial conditions of the company is one of the responsibility of dash of the company। तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी तरह से रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं, उस पर मेरा ओपिनियन वरना ओपिनियन देना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है। नेक्स्ट वन, the audit report is called as dash audit report when auditor is not satisfied with the accuracy and application of accounting policies, disclosure of financial statements and compliances with law provision। तो ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से रिकॉर्ड नहीं है, तो उस ऑडिट रिपोर्ट को हम क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो क्लीन ऑडिट रिपोर्ट को ही अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है, जिसमें सारे एज पर लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट है, when the auditor is of opinion that the financial statement gives true and fair view and presented as per the laws requirements is called as dash report। अभी मैंने कहा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज उसमें फॉलो की जाती है, तो उन ऑडिट स्टेटमेंट को वरना उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वरना उस ओपिनियन को हम क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड वरना क्लीन ओपिनियन वरना क्लीन रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट, इन डैश ऑडिट रिपोर्ट द कंपनी मेक्स चेंजेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज सजेस्टेड बाय द ऑडिटर एंड गेट क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। तो ऐसे रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर एडवर्स रिपोर्ट देता है और उसके बाद कंपनी कैन मेक अ चेंजेस, कंपनी चेंज करती है कि ऑडिटर कहता है नहीं आपके रूल्स एंड रेगुलेशन वरना ये सारा उल्टा सीधा दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो कंपनी उनका सजेशन लेके फिर चेंज करती है और उसके बाद क्वालिफाइड वरना अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मिलता है, तो हम उसे एडवर्स ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट, when auditor is not able to form the opinion on the financial statement is called as dash report। ऑडिटर क्यों फॉर्म नहीं करता ओपिनियन, क्यों वरना क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेजमेंट ने उसे कोऑपरेट नहीं किया होता, मैनेजमेंट ने पूरे डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं किए होते, उस बेसिस पे वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, तो उस ऑडिट रिपोर्ट को हम डिस्क्लेमर ऑफ ऑडिट ओपिनियन कह सकते हैं। नेक्स्ट, dash paragraph of audit report will include the list of audited financial records, management and auditors responsibility। तो हमें ये पता है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट का एक पर्टिकुलर प्रोफार्मा रहता है, तो उसमें जो इंट्रोडक्टरी पैरा है तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट, dash is issued by an auditor to ensure mathematical accuracy of the transactions। सिर्फ मैथमेटिकली ये ट्रांजेक्शन्स करेक्ट है वरना ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट है या नहीं, ये जो रिपोर्ट वरना ये जो चीज़ बताता है उसे हम ऑडिट सर्टिफिकेट कहते हैं। नेक्स्ट, डैश इज़ नॉट हैविंग अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी ओपिनियन। तो जो ऑडिट सर्टिफिकेट है उसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं रहता और उसमें ऑडिटर खुद का ओपिनियन नहीं देता, सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी वहाँ पे चेक की जाती है। नेक्स्ट वन, ऑडिटर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश इफ इट्स रॉन्ग। तो ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वरना रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं लिया जाता वरना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट के लिए इफ़ इट इज़ रॉन्ग ही वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट वन, ऑडिट सर्टिफिकेट इज़ बेस्ड ऑन डैश फैक्ट्स, तो ये हमेशा एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट, हु इशूज़ द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है वो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड इशू करता है, वो ICAI के अंडर काम करता है। नेक्स्ट वन, डैश इज़ रिलेटेड विद द बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। तो जो AAS 1 है मतलब ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 1 है, वो ऑडिटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है।
नेक्स्ट, डैश गिव्स गाइडलाइंस अबाउट ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैंने कहा ऑडिटिंग के बारे में जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सारे AAS1 में दिए हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इज रिलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑडिटिंग का स्कोप कहाँ पे है, वो हमने सारा फर्स्ट चैप्टर में देखा है, तो ये सारा AAS2 में दिया गया है, इसीलिए हम उसे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन, dash gives focus on documents which auditor should maintain as an evidence for the audit work done by him. So AAS3 में जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें फ्यूचर में जाके यूज़ हो सकते हैं, तो एविडेंस बोल के हमें उन्हें रखना है, वो सारा AAS3 में दिया गया है। Auditor's main role is to report on financial conditions and then after detection of errors and fraud. सो दिस इज़ गिवन अंडर, तो हमें पता है कि प्राइमरी एम क्या है एंड सेकेंडरी एम क्या है, वो सारा हमें AAS4 में दिया गया है। नेक्स्ट, ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस टू ड्रॉ द रीजनेबल कंक्लूजन एंड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन AAS5 में दी गई है। Dash is related with the framework for preparing auditor's report on financial statement। तो auditor's report के जो प्रोफार्मा है, क्या क्या पॉइंट्स रह सकते हैं, ये सारा AAS28 में दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट वन, डैश इज़ बेस्ड ऑन ऑडिटिंग इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एनवायरनमेंट। तो CIS एनवायरनमेंट में ऑडिटिंग कैसे करनी है, उनके बारे में जो रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस है, ये सारा AAS29 में दिया गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, कमेंट देना, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।